हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। फ्राइडे को यहाँ पर 2.5% का फॉल देखने को मिला। तो देखो, बाजार पिछले हफ्ते बहुत ही गंदे मूड में रहा है और ऐसी कंपनियों की कुछ ज़्यादा ही पिटाई हुई है। अगर आप जेपी पावर का शेयर देखोगे तो ये लगातार नीचे की तरफ ही आया है। अगर एक आध दिन गिरावट रुकी भी है, 2 दिन अगर गिरावट रुकी भी है, तो बाद में ये उससे ज़्यादा ही गिरा है नीचे। और इसके रिजल्ट्स भी कल आए थे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये का शेयर है जेपी पावर का। एक महीने में 2% का ही ग्रोथ है। तेज़ी बहुत जल्दी आई थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से लगातार गिरावट है। 20 नहीं, एटलीस्ट 17-18 दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट है और तेज़ी नहीं बन पा रही है। और बाजार का भी यही हाल है। ऐसा नहीं कि भाई बाजार अच्छे मूड में, नहीं, बाजार भी लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। लेकिन एक साल का ग्राफ देखोगे तो अच्छी रफ्तार भी है। 92% का ग्रोथ है। तेज़ी आई थी यहाँ पर, पैसा खूब सारा बनाकर दिया था। 9 रुपये से ऐसा भागा, 23 रुपये पर गया, गिर कर वापस 15 पर आया, वापस तेज़ी दिखाई, 20 पे गया, कुछ टाइम वहाँ पर रहा, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाई, 23 पे गया, उसके बाद एक गिरावट की शुरुआत हुई है। हालांकि 15 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। 14-15 रुपये के आसपास देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए थे फ्राइडे को। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल ही रही है। और कंपनी देखें तो पैनी स्टॉक ज़रूर कह सकते हो इसको। मार्केट के 12,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी का। और जहाँ तक बात करें, एक टाइम ऐसा भी था जब 140 से 145 का शेयर हुआ करता था। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 35 पैसे का भी हुआ करता था। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदार करो। मैं अभी कहूँगा कि नहीं। देखो, मैं पिछले कई वक्त से कह रहा हूँ कि जब गर्मियाँ होती है तब पावर सेक्टर में मौके होते हैं खरीदारी के। लेकिन जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती, जब बारिश की शुरुआत होती है, तब मौके नहीं होते। और हमने वो गिरावट देखी भी है। वो गिरावट हमने देखी भी है। यहाँ पर पावर सेक्टर में मैं दोबारा अच्छी तेज़ी तब एक्सपेक्ट करूँगा एटलीस्ट जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में, ये मेरा मानना है। और अभी देखो, नंबर्स भी इसके सामने आए हैं, तो रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा कि कैसा होता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा। 2009 में इसने आखिरी बार पे करा था, उसके बाद कभी भी इन्होंने कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करा है। अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है, लगातार तेज़ी है। 2022 से लगातार तेज़ी है। और सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो वैसा अच्छा प्रॉफिट इन्होंने 2024 में दिखाया था। अच्छा प्रॉफिट था। उससे पहले भी अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल ही रहे हैं ये, लेकिन थोड़ा सा कम भी हो रहा था बीच में। 2024 में एक अच्छा प्रॉफिट इसने दिखाया है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए यहाँ पर तो 9.5 का पी रेशियो, जो कि देखने में सस्ता लग सकता है सेक्टर पी 23 के मुकाबले। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि जनरली एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट, जो मतलब अपना ओपिनियन देना या फिर कमेंट करना लोग अवॉइड करते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और फाइनेंशियल्स जो कि भैया इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू काफ़ी कम मतलब इस बार हुए हैं। 1,300 करोड़ के ही इनके रेवेन्यू रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कम हो रहा है। जो रेवेन्यू दिसंबर में 2,200 करोड़ का था, मार्च में वो रेवेन्यू घट के 1,860 करोड़ के आसपास रहा। और इतना ही नहीं, जून में ये और घटा, 1,780 करोड़ के आसपास रहा। और इतना ही नहीं, उसके बाद सितंबर में अभी जो नंबर्स आए कल, इसमें रेवेन्यू और घट गया यहाँ पर 1,300 करोड़ का। तो बहुत ख़राब नंबर है रेवेन्यू वाइज अगर मैं देखूँ तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन पिछले साल सितंबर से ही जनरली इसको कंपेयर करा जाएगा तो तब भी एटलीस्ट 1,360 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी रेवेन्यू कम है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 69 करोड़ का था ऑलमोस्ट, जो इस बार 180 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली 3x का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि अच्छी बात है ये। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, इससे पहले के 2 क्वार्टर में प्रॉफिट और भी बढ़िया था। 350 करोड़ का था जून में, मार्च में एक 588 करोड़ का था। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तब तो ये नंबर ख़राब होंगे प्रॉफिट वाइज, ठीक है, प्रॉफिट वाइज और रेवेन्यू वाइज भी। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट्स आए वो एवरेज नंबर है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा बाजार। और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन और ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं उसके चलते। और अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
कंपनी रिस्की है, तो मैं कोई ओपिनियन यहाँ पर नहीं दूंगा खरीदारी का। लेकिन मंडे को कल जब बाजार खुलेगा तो मैं कहूँगी वेट करो, देखो कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं पावर कंपनियों में अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा। अभी दूर बैठ के तमाशा देखने वाला ही स्टेज मुझे लग रहा है कि पावर कंपनियों में देखने को मिल रहा है। वेट करना चाहिए यहाँ पर, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 24% की है, और प्रमोटर की तकरीबन 19% की होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है। और अगर आप इससे पहले म्यूचुअल फंड की बात करो जून क्वार्टर में, ये सितंबर का पैटर्न आ चुका है शेयर होल्डिंग का, 0.17% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास था, जो कि बढ़ा है, बढ़ के 0.23 पर आया है। डोमेस्टिक की भी अगर बात हो तो 18.09% से हल्की सी बढ़ाकर 18.12 पर आया है। एफआईएल्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है, और एफआईएल्स लगातार खरीद रहा है। अगर आप देखोगे तो 4.65% से 5.14 पे गए, फिर 6.06 पे गए, फिर 7.59 पे गए, फिर 7.78 पर गए अभी लास्ट क्वार्टर में। तो अच्छी बात है, बढ़ रही है उनकी होल्डिंग। और रिटेल और अदर्स में उतना बड़ा फर्क नहीं है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 12.25% है, अदर पार्टीज 28.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ जेपी पावर को लेकर तो देखो कंपनी खराब नहीं है। हालांकि पहले हुआ करती थी, पहले बहुत बड़े लॉस इस कंपनी ने देखे हैं, लेकिन पिछले 5 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट कर रही है ये कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है पिछले 5 क्वार्टर से। लेकिन देखो मार्केट सेंटीमेंट को भी देखना समझना ज़रूरी है। रीज़न सिंपल सा है कि बाज़ार जो है वो अभी उतने पॉजिटिव मूड में नहीं है, बाज़ार लगातार गिरावट दिखा रहा है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिवाली वीक रहेगा उसमें शायद बाज़ार आपको थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा देगा, थोड़ी बहुत रफ्तार दिखा देगा, लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शन, क्या बड़े करेक्शन भी शायद आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर बाज़ारों में। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। मेजरली फॉल एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर के टाइम पर, स्पेसिफिकली पावर कंपनियों में, और जनवरी के मिड तक भी मैं थोड़ा बहुत डाउनफॉल ही एक्सपेक्ट करूँगा। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर पावर कंपनियों की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और जनवरी के एंड में या फिर फरवरी से मुझे लगता है कि पावर कंपनियों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, और वो कुछ टाइम चलेगी, ठीक है, वो शायद जून तक चलेगी। उसके बाद देखो ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो पास्ट में भी कुछ इस तरीके के पैटर्न रिपोर्ट हुए हैं, देखने को मिले हैं, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा इसी ग्रुप की एक और कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, ये 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और भयंकर गिरावट से गुजर रहा है ये। हालांकि एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई थी। और देखो अभी अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जो हर रोज़ ट्रेड नहीं करती है, कुछ कुछ दिन ट्रेड करती है, कुछ कुछ दिन ये ट्रेड नहीं करती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्राफ अब तक जा रहा था ऊपर, अब पिछले 2 दिनों से ये नीचे भी आ रहा है। और इवन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 41% की गिरावट है, मेजर करेक्शन से गुजर रहा है, 26-27 रुपये से लेकर नीचे आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।